प्रथमा पाठः मंगलम। मंगलम, मंगल कामना। भारतीय संस्कृति में यह परंपरा रही है कि कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। उसी के दरमियान यहाँ जब काव्य की रचना हुई, दसम कक्षा में प्रथम पाठ है, प्रथम पाठ में ही मंगलाचरण कि मंगल के रूप में हम इस पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ें, हमारे मन में अच्छे विचार आए, इसलिए प्रथम पाठ मंगलम है। मंगलाचरण तीन तरह का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमः आशी वस्तु निर्देश एव वा। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग है। प्रथम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, तदनंतर उपनिषद। वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग उपनिषद है। दर्शन सिद्धांतान् प्रकटयन्ति, दर्शन के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद दर्शन के सिद्धांतों को प्रकट करता है। प्रश्न हो सकता है उपनिषदः किं प्रकटयन्ति? उपनिषदः दर्शन सिद्धांतान् प्रकटयन्ति, दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र हर जगह परम पुरुष परमात्मा का, परम पुरुष परमात्मा है और उसकी महिमा प्रधानता से गाया गया है। उपनिषदों में परम पुरुष परमात्मा की महिमा के बारे में बताया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, उस परमात्मा के द्वारा यह संसार अनुशासित है, अनुशासित किया जा रहा है और वह स्वयं संपूर्ण संसार में व्याप्त है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, वही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकः पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्म परा, परमात्मा से संबंधित, उपनिषदां पद्यात्मकः, उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित है उपनिषदों से। बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं, इनको याद कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कहाँ से लिया गया है, जो कि नेगेटिव मार्किंग है और जरूरी है इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। कहाँ से लिया गया है, कौन सा मंत्र है, किस वेद से संबंधित वह उपनिषद है, ये भी याद कर लेना है। वैदिक वाङ्मय पढ़ेंगे वहां पे याद कर लेना है। पहला है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, कहा गया है हे पूषण, पूषण का है पूषण सूर्य और दूसरे अर्थ में ईश्वर। हे पूषण, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम, सत्य का मुख हिरण्मयी पात्र के द्वारा, सोने के पात्र के द्वारा अपिहितम ढका हुआ है। अपिहितम में कथा प्रत्यय है, अपिहितः, अपिहितम वर्तते। तत्सत्य धर्माय मह्यम दृष्टये अपावृणो, सत्य को देखने के लिए, सत्य की दृष्टि के लिए उस जिसके द्वारा ढका गया है सोने के पात्र के द्वारा, उसे हटाइए जिससे कि मैं सत्य को देख सकूं। सत्य धर्माय दृष्टये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। सत्यस्य मुखम केन अपिहितम, प्रश्न बनेगा इसमें। सत्यस्य मुखम केन अपिहितम, हिरण्मयेन पात्रेण, हाँ, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं अपिहितं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। तत्, उसको, त्वं, आप, हे पूषण, हे सूर्यदेव, हे आदित्य देव, आप उसको हटाइए जिससे कि मैं सत्य को देख सकूं, सत्य का दिग्दर्शन कर सकूं। जी, सत्य धर्माय दृष्टये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। ईशावास्योपनिषद 15वां मंत्र। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय।
शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ईशावास्योपनिषद, इसका ध्यान रखिएगा। अगला मंत्र है अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर्निहितो गुहायाम, आत्मा से जंतुर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अनोरणीयान, किसके बारे में बातें हो रही है यहाँ पे? परम पुरुष के बारे में, परमात्मा के बारे में। अनोरणीयान, जो अणु से भी सूक्ष्म है। अनोरणीयान महतो महीयान, और बड़े से भी बड़ा है, वो छोटा से भी बहुत छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और स्थूल से स्थूल है। तो यहाँ महतो महीयान, यह सुन प्रत्यय है महीयान में, महीयान यस यस है। आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम, आत्मा अस्य इस आत्मा का जंतो निहितो गुहायाम, यह गुहा में निहित है। तमकृतो पश्यतो बीत शोकः, उसको कौन देखता है? जो पुरुष शोक रहित होकर के उस जंतो गुहायाम निहितः अयम आत्मा अनोह अनीयान, अनु से भी अणी है, और महता महीयान बरते। अक्रतु धातु प्रसादात आत्मना, अक्रतु क्रतु अक्रतु अभिधातु, जी जी। तमक्रतु पश्यति बीत शोको हो, जो तमक्रतु तम अक्रतु, जो व्यक्ति, क्या बताए थे अक्रतु का? तमक्रतु कामना रहित, हाँ, कामना रहित होकर के, क्रतु मतलब यज्ञ, परंतु कामना रहित होकर के जो ईश्वर का ध्यान करता है, वह तद्धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, धातु विधातु, ईश्वर के प्रसाद से ही उसको परमपिता परमात्मा का दिग्दर्शन होता है। कहाँ पे? आत्मा सृजंतो, आत्मा रूपी गुहा में, और वो भी परमात्मा की कृपा से ही दर्शन होता है। अनोर अनीयान महतो महीयान कह आत्मा, आत्मा आत्मनः निवास स्थानम कुत्र अस्ति? आत्मनः आत्मन जंतोर गुहायाम निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। आत्मना दिग्दर्शनम कस्य प्रसादात् भवति? हाँ, ब्रह्म प्रसादात्। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। सत्यमेव जयते नानृतम, अगला है। और कहाँ से लिया गया था इसका ध्यान रखिए, ये कठोपनिषद से लिया गया है। अनोरणीयान महतो महीयान वाला कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से उद्धृत है, और इसमें 2 अध्याय है। दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय दूसरा वल्ली का 20वां मंत्र है, लिख लीजिए। 2 अध्याय है, दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली के तृतीय 20वां श्लोक मंत्र है। ये कठोपनिषद में कुल 119 मंत्र है। हाँ, नहीं, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 20वां मंत्र, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 20वां मंत्र है। सत्यमेव जयते नानृतम, अगला देखते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदतो देवयानः येन अक्रमन्त ऋषयो ह्यप्तकामः यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यह मुंडकोपनिषद से उद्धृत है, और यह तो प्रसिद्ध है ही। सत्यमेव जयते, भारत सरकार का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। न अनृतम, अनृतम की नहीं, झूठ की नहीं। अनृतम मतलब झूठ, न प्लस अनृतम, दीर्घ संधि, न प्लस अनृतम। सत्य न पंथा विततो देवयानः, सत्य के द्वारा ही देवयानः देवतागण पंथाम विदतः, मार्ग को प्राप्त करते हैं। सत्य के द्वारा ही पंथ
देवता लोग मार्ग को प्राप्त करते हैं। ये न आक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्त कामः यत्र तत् सत्यस्य परम निधान। ये न जिसके द्वारा आक्रमन्त ऋषयो व्याप्त काम है। हाँ, ऋषयः ऋषिगण जो अपनी कामनाओं के हिसाब से जो उनकी कामनाएं होती है उसको प्राप्त करते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, जो कि सत्य का परम निधान है, परम स्थान है। मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। मुंडकोपनिषद 3:1-6। हाँ, अथर्ववेद से उद्धृत, अथर्ववेद से। और मुंडकोपनिषद विभाजन किस तरह से है इसका लिख लीजिए। मुंडकोपनिषद में 3 अध्याय है। मुंडकोपनिषद में 3 अध्याय है और वह 2 खंडों में विभाजित हो जाता है। तीनों अध्याय 2 खंडों में विभाजित है। 3:1-6। मुंडकोपनिषद में 60 श्लोक है। प्रथम खंड का 6ठा श्लोक, 6ठा मंत्र। और मुंडकोपनिषद में 60 मंत्र है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। क्लियर है? सत्यमेव जयते नानृतम। बहुत ज्यादा प्रश्नव्य प्रश्न है ये ना, ध्यान रखिएगा इसका। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्येन पंथा विततो देवयानः, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से है। सत्यमेव जयते नानृतम और 3 अध्याय का प्रथम खंड के 6ठा मंत्र। अगला है यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। परात् पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद ये कहाँ से है? देखिए, मुंडकोपनिषद 3 अध्याय 2 खंड का 8वां मंत्र। 3 अध्याय 2 खंड का 8वां मंत्र है। इस तरह से सूक्ष्म प्रश्न पूछ सकता है। यथा नदः स्यन्दमानः। और देख लीजिए इसका यथा मतलब जैसे, नद्यः मतलब नदियां, स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में अस्त हो जाती है, मिल जाती है जाकर के। नाम रूपे विहाय, अपना नाम को छोड़ करके। नाम रूपे विहाय, जैसे नदियां अपना नाम छोड़ करके समुद्र में जाकर के विलुप्त हो जाती है, मिल जाती है। नाम रूपे विहाय। विहाय यहाँ पर एक शब्द है जिसका प्रत्यय होगा ल्यफ। हाँ, छोड़ करके। विहाय में ल्यफ प्रत्यय। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः। उसी तरह से विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, नाम रूप से विमुक्त होकर के। नाम परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अपने नाम की महत्ता को नहीं सोचता है विद्वान पुरुष की मेरा नाम होगा, मेरी यश कीर्ति होगी। अभी तो नाम को छोड़ करके दूसरे की भला करने में हमेशा लगा रहता है। परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम उपैति दिव्यम। हाँ, इस तरह से अर्थ होगा। तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जिस तरह से नदियों के बारे में बताया कि नदियां अपने नाम को छोड़ करके समुद्र में व्याप्त हो जाती है जाकर के, उसी तरह से विद्वान अपने नाम आदि को छोड़ करके पुरुषम उपैति दिव्यम, दिव्य पुरुष में
जा करके मिल जाते हैं, उनका ध्यान करते रहते हैं, संसार के विषय में चर्चा नहीं करते हैं। मुंडकोपनिषद अंतिम मंत्र देखते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, ये श्वेताश्वतरोपनिषद से उद्धृत, श्वेताश्वतरोपनिषद से उद्धृत है। यद्यपि यह मंत्र आपका पुरुष सूक्त में भी आता है, परंतु यहाँ पे श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद के बारे में मैंने पहले भी लिखवाया है। श्वेताश्वतरोपनिषद में कितने अध्याय हैं? हाँ, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है श्वेताश्वतरोपनिषद, ठीक है। अध्याय कितने हैं? 3 सर। 3 अध्याय नहीं, श्वेताश्वतरोपनिषद में 6 अध्याय। 6 अध्याय। यहाँ पे पूछा गया है तीसरा अध्याय से आपका, यह तीसरा अध्याय का 8वां मंत्र है ना, ध्यान रखिएगा। वेद अहम एतम पुरुषम महंतम, है मैं इस महान पुरुष को वेद जानता हूं। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य वर्णम वह अत्यधिक दीप्यमान है, चमकीला है। तमसः परस्तात् और अंधकार से परे है। तमे विदित्वाति मृत्युमेति, उसको जान करके ही, उस परम पुरुष को जान करके ही, विदित्वा अति मृत्युमेति, मृत्यु के मुख से दूर हो जाता है। अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनायः, अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विद्यते यनायः, मृत्यु के मुख से छूटने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। परमपिता परमात्मा के शरण में जाकर के उनके जाप भजन यज ध्यान करने से ही मुक्ति के मार्ग पर व्यक्ति जा सकता है, सांसारिक बंधनों से छूट सकता है। इसमें प्रश्न बनेगा वेदाहमेतम पुरुषम महंतम कहां से लिया गया है? श्वेताश्वतरोपनिषद से। दूसरा बनेगा नान्य पंथा विद्यते यनायः, सुक्ति है, कहां से उद्धृत है? इस तरह से बन सकता है। हाँ, अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य वर्ण कस्य वर्तते? तमसः परः कः, ऐसा प्रश्न बनेगा।